हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त उम्मीद होगा सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी के क्रम में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। यूपी टेट हो या एमपी टेट हो या उत्तराखंड टेट हो या हरियाणा टेट हो, इसमें जो है 30 नंबर का प्रश्न पूछता है दोस्तों पर्यावरण का। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं। एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तीन महत्वपूर्ण गैस जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है। इजी भी प्रश्न है लेकिन एक बार देख लेते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 5 जून को मनाया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या तीसरा है। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का मुख्य कारक नहीं है? प्रदूषण का मुख्य कारक नहीं है। वाहन, पेड़ पौधे, उद्योग और प्लास्टिक। देखिए प्रदूषण किससे किससे फैलता है? वाहनों से। जी हाँ, वाहनों से भी निकलता है धुआं, जिससे हम लोग का क्या होता है, प्रदूषण होता है। उद्योग धंधों से भी निकलता है, प्लास्टिक से भी होता है। तो कह रहा है प्रदूषण का कारक नहीं है। तो कौन सा कारक नहीं है? तो पेड़ पौधे जो है कभी हम लोग को प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा हम लोग का, किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है? बताइएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कि हाइड्रोजन के कारण? बताइएगा दोस्तों, किसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या पाँचवा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा है, जैव विविधता का मुख्य लाभ क्या है? जैव विविधता का मुख्य लाभ क्या है? वनों की कटाई? जी नहीं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, प्रदूषण और पशुओं की संख्या बढ़ाना। किससे जो है जैव विविधता का लाभ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, प्राकृतिक और अगर संतुलन बनाए रखेंगे दोस्तों जैव विविधता को लाभ रहेगा। ठीक है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां रहेगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कि ध्रुवीय क्षेत्रों में? बताइएगा दोस्तों, कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछता है। प्रश्न संख्या सातवां देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? अक्षय स्रोत है कौन कौन से? कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्षय ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जो दोस्तों एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा को हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला एक बार जला लेंगे फिर वो राख में बदल जाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक गैस का वही हाल है दोस्तों, पेट्रोलियम का भी वही हाल है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 8वां है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? किस में मापते हैं ध्वनि प्रदूषण को? वाट में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं, कि लीटर में मापते हैं, कि केल्विन में मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी, डेसिबल में मापते हैं ध्वनि प्रदूषण की इकाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 9वां देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है कि दोस्तों, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? पृथ्वी को गर्म करना, या सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों की सुरक्षा देना, या हवा को शुद्ध रखना, कि वर्षा को उत्पन्न करना? देखिए दोस्तों, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें हैं या पराबैंगनी किरणें हैं उसको जो है सुरक्षा देना जो है ओजोन परत का मुख्य कार्य है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां है, जैव विविधता का मुख्य कारक क्या है? बताइएगा दोस्तों, जैव विविधता का मुख्य कारक क्या है? वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, या सभी? बताइएगा दोस्तों,
जैव विविधता का मुख्य कारक क्या है? देखिए दोस्तों, जैव विविधता का मुख्य कारण हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है। वनों की कटाई करेंगे तो जैव विविधता का नुकसान होगा, जलवायु परिवर्तन होगा तब भी होगा, प्रदूषण होगा तब भी जो है जैव विविधता को प्रभावित करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है? बताइए दोस्तों, अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है। ऑप्शन है पुनर्चक्रण, भूमि भराव, या समुद्र में फेंकना, या खाद का निर्माण करना। देखिए दोस्तों, जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, इसको क्या करना चाहिए? पुनर्चक्रण, जी हाँ। भूमि भराव, हाँ जी हाँ, भूमि भराव भी कर सकते हैं। समुद्र में फेंकना, जी हाँ, ये तो नहीं लगता है, ठीक है। खाद के निर्माण भी कर सकते हैं। समुद्र में नहीं फेंक सकते हैं दोस्तों, जितने भी हम लोग का कूड़ा करकट है दोस्तों, समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए, उसे की तो रिसाइकल कर देना चाहिए, या भूमि को भराव कर देना चाहिए, या खाद का निर्माण के लिए दे देना चाहिए उसे, ठीक है। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 रहेगा मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए दोस्तों, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पत्तियां, खाद और रेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारक है। देखेंगे दोस्तों, प्लास्टिक जो है मिट्टी में दब जाती है तो कई सालों तक जो है ऐसे ही रहती है, ठीक है। पत्तियां जो है, पत्तियां अगर मिट्टी में दब जाती है तो खाद का रूप धारण कर लेंगे, ठीक है। खाद भी मृदा को प्रदूषण नहीं करेगा, ठीक है, रेत भी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए प्लास्टिक। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्रीन प्रभाव गैस में योगदान करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा जो है कारक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता है? कौन योगदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प की बात करें दोस्तों, ये जो है ग्रीन हाउस प्रभाव को योगदान करता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वन। जी हाँ, वन भी है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा पूछ रहा है तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी महासागर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है कि किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? बताइए दोस्तों, किस गैस के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन की बात करें तो कितने परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत से नुकसान पहुंचाता है? दोस्तों देखिए, ओजोन परत है जिसे हम लोग O3 कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। O3 कहते हैं, ये क्या करता है दोस्तों? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, ठीक है, या हमें सुरक्षित करता है, ठीक है। और इसको नुकसान करने वाली कौन सी गैस है दोस्तों? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप बताएंगे दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ओजोन परत को मापने की इकाई के क्या कहते हैं हम लोग? तो डाप्सन बोलते हैं, ठीक है, डाप्सन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17 है कौन सा पौधा मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा पौधा है जो मृदा को नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी मटर। मटर जो है क्या करता है? पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है बताइएगा? जैव विविधता में वृद्धि? जी नहीं, अगर वन काट देंगे तो जैव विविधता हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? कृषि भूमि का विस्तार करना, वनों की वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भूमि का विस्तार करना। जब वन काट देंगे दोस्तों क्या ही बच जाएगा? तो भूमि के लिए, खेती के लिए ही तो वन को काटा जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 है कौन सी गैस को जीवन गैस कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस गैस को जीवन गैस कहा जाता है? दोस्तों पता है दोस्तों, जीवन गैस किसे कह सकते हैं हम लोग? जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितने परसेंट पाया जाता है? तो 21% पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो वही आपका जो है 78% पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? बताइए दोस्तों, किस प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ठीक है।
प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। किस वर्ष में पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था दोस्तों, कब होता है बताइएगा। पेरिस समझौता की बात करें दोस्तों, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 2015 में कराया जाता है पेरिस समझौता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, किस प्रक्रिया के द्वारा भूमिगत जल को पुनः भरण किया जाता है? किस प्रक्रिया के कारण जो है भूमिगत जल को पुनः भरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, जल संग्रह के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पुनः चक्रण का योग्य नहीं है? कौन सा नहीं है? कागज को कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, कागज तो गल जाएगा, इसको जो है रिसाइकल कर सकते हैं। धातु को भी कर सकते हैं, जैविक कचरा को भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों प्लास्टिक को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। कौन सा तत्व जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? जल प्रदूषण का मुख्य कारक कौन सा है? लोहा, लेड, क्लोरीन और जिंक। बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा जो है जल प्रदूषण का मुख्य कारक है? तो लेड जो है सबसे खतरनाक होता है दोस्तों, ये जल प्रदूषण का मुख्य कारक है लेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 रहेगा, किस प्रकार की वनस्पति को मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है? किस प्रकार की वनस्पति? घास, जी हाँ, घास को भी रोकेगा, वृक्ष, कटाई और झाड़ियाँ, ये तो चारों रोकेगा दोस्तों, लेकिन चारों में सबसे अच्छा कौन सा है जो है मृदा अपरदन को रोक सकता है? तो वृक्ष की बात करें दोस्तों, तो वृक्ष जो है मृदा अपरदन को रोक सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि वृक्ष रहता है, इसके बाद कई मीटर तक इसकी जड़ें क्या होती है, फैली रहती है, जिससे मिट्टी को बांध कर रखता है। झाड़ियाँ तो दोस्तों ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। 26 की बात करें दोस्तों, जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी हो सकता है? बताइए दोस्तों, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा हो सकता है? अधिक कारों का उपयोग करना? जी बिल्कुल नहीं। जल को उचित प्रबंध करना, उद्योग का विस्तार करना, जल निकासी की कमी। क्या करना चाहिए दोस्तों? तो जल के उचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण न हो सके। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 रहेगा, कौन सा संगठन वन्य जीव सुरक्षा के लिए काम करता है? बताइए दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, WWF। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 रे, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? बताइएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? सौर ऊर्जा के कारण, कि सौर विकिरण के कारण, ग्रीन हाउस गैस के कारण, कि भू चुंबकीय क्षेत्र के कारण? किसके कारण होता है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण जो है ग्रीन प्रभाव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 रहेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, 1986 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, किस प्रक्रिया में मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है? किस प्रक्रिया में मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है? बताइए दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, अपघटन के कारण जो है मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अभी तो गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों ये हम लोगों का जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।